और मैं अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें कोई फैकल्टी मेंबर नहीं बताएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आ रहे हैं 26 से CT1 और मैं बताऊंगा कि मैं CT के लिए अब पढ़ता कैसे हूँ। तो सबसे शुरुआत में मैं अपनी दीवार पे अपना पूरा टाइम टेबल लिख लेता हूँ CT का कब से है। तो 26 को है 2 CT, फिर एक है 27 को, फिर है 2 28 को और 29 को 2, और एक पुराना सब कुछ लिखा हुआ मेरा, तो इसको इग्नोर करो। तो पहला CT है मेरा DSA का और दूसरा है मैथ का, एक ही दिन पर। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ मैथ। तो मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो सिलेबस है वो लिख लेता हूँ और उसके बाद यूट्यूब पे पढ़ता हूँ। अगर यूट्यूब पे ना मिले, कुछ ना कुछ किसी से नोट्स की जुगाड़ करता हूँ, बट अभी मेरे पास खुद के नोट्स हैं तो यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो मुझे गाने बजाने और मैथ करनी है। तो मैथ में सबसे पहले मुझे करना है यूनिट 1 की डेफिनेशंस याद, और जितनी भी ये थ्योरम्स वगैरह है ना, ये सब इस कॉपी में लिखनी है। मैं लिख के पूरा पढ़ता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किया क्या है, ताकि मेरे हाथों को याद हो जाए कि लिखना क्या है। दिमाग को याद नहीं रहेगा बट हाथों को याद रहता है कि भाई इसके बाद ऐसा लिखना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है एग्ज़ाम में। और मैं गाने सुन के पढ़ता हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन मेरा बना रहता है। और अगर कभी भी गाने सुन के पढ़ो ना तो सॉफ्ट म्यूज़िक सुनो, इससे बहुत अच्छा वो मिलता है, फील आती है। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो अपनी कॉपी में लिख लो और लाइन बाय लाइन हर एक यूनिट को पढ़ो। और ये ज़रूरी नहीं है कि CT के लिए तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम 75% सिलेबस पढ़ के जाओगे, यानी अभी मेरी 2 यूनिट आ रही हैं तो 2 यूनिट हो जा रहे फोकस। हाँ भाई, तो मेरी आ रही हैं 2 यूनिट, तो मुझे दोनों यूनिट का मिला के सिर्फ 75% पढ़ना है। और मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे 75 सिलेबस पढ़ के भी। वो मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि उसमें मुझे मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर जिसमें से आते हैं ऑप्शन। तो मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा और वो टॉपिक पढ़ के मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने हर बार ऐसा ही किया है और ऐसा ही करते हुए मैंने टॉप भी किया है। तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते जाओ, मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो मैं तुम्हें CT का पैटर्न बता देता हूँ। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, A, B एंड C। तो जो ऑप्शन A रहेगा, मतलब क्वेश्चन A रहेगा, इसमें आएंगे 8 क्वेश्चन। 4 आएंगे यूनिट 1 से, 4 आएंगे यूनिट 2 से। तो फर्स्ट एंड यूनिट में से सिर्फ तुम्हें कोई एक यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ताकि तुम 4 क्वेश्चन कर लो। और फर्स्ट यूनिट का सिर्फ तुम्हें पढ़ना है 50%। अब मैं बताऊंगा जो B क्वेश्चन रहेगा वो आएगा यूनिट 1 से, और जो C क्वेश्चन आएगा वो आएगा यूनिट 2 से। तो यूनिट अगर तुम फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट 2 बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो यूनिट 2 पूरी पढ़ लो, मतलब 100% टेप पढ़ लो। और इसका पढ़ो 50%, ताकि कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें से फंस जाए। तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा 75% दोनों यूनिट का मिला के। और ऐसा करो, ऐसा करने से मैंने हर बार मार्क्स लाए हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी यूनिट 1, क्योंकि भाई कम से कम एक यूनिट ही हो जाए। और मेरे CT 26 है बताया, तो आज सैटरडे, कल का दिन भी है मेरे पास। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरी एक यूनिट हो जाए मैथ की और एक हो जाए DSA की, तो कल मेरे पे कम वोज पड़े और मैं अच्छे से CT दे पाऊँ। अगर मेरा पहला CT अच्छा चला गया ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बाकी के भी CT अच्छे जाएंगे मेरे। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आपसे। तो मेरी एक यूनिट तो पूरी हो गई है मैथ की। और मैं अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें कोई फैकल्टी मेंबर नहीं बताएगा। मैं तुम्हें ऐसे यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ जो तुम्हें इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में। मैथ के लिए तो ये हो गया है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, 1 नंबर मैथ पढ़ाते हैं, तो उनका चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लेना। और कोडिंग के लिए हो गया कोड विथ हैरी, एक कोड उसी से सीखा था मैंने, C लैंग्वेज, जब मैं घर पे था, तो मुझे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैनल है तुम्हारे भाई का सम्यक 390, ये चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो इससे तुम्हारी इंजीनियरिंग बहुत मज़ेदार जाने वाली है। और कल शाम को यहाँ बारिश हुई थी तो मेरे शूज़ पूरे गीले हो गए थे, तो मैंने अपने शूज़ सुखाने के लिए एक हैक ढूंढा था। मैंने इनके अंदर पेपर भर दिए थे, चिंता मत करो, इन पेपर पे कुछ लिखा नहीं था, इन नॉर्मल पेपर थे कॉपी से फाड़ के
मैंने इनके अंदर ठूस दिए और फिर सुबह निकाल दिए थे। अब मैंने इसमें नए पेपर डाल दिए थे। मैं चाहता हूँ मेरे शूज़ से कोई बदबू ना आए और ना ही ख़राब हो, इसलिए पेपर अच्छा ऑप्शन है अपने शूज़ को प्रोटेक्ट करने का। और ये बैग देखो, ये भी गीला हो गया था तो इसको ऐसे टांगना पड़ा है मेरे लिए। अब मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने, उसके बाद मैं पढ़ूँगा अपना DSA। और DSA का ये लिए तो अपना हैरी भाई है ही, उससे पढ़ लेना, बहुत अच्छा पढ़ाएगा। और चलते हैं अब खाना खाने के लिए। लाइट्स बंद कर लो रूम की। ठीक है। ये सीन होता है जब मैं व्लॉग करता हूँ कि पूरी शांति रहती है और रूम की सारी लाइट ऑन रहती हैं, और जब मैं जाता हूँ तो सब कुछ बंद हो जाता है रूम का। मौसम तो शाम का बहुत बढ़िया हो रहा है और सीटी तो मेरे आते रही। मैंने सोचा रिफ़्रेशमेंट के लिए जिम जाता हूँ, क्योंकि यार दिन भर पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया था और मेरे पास प्रॉपर नोट्स भी नहीं है, तो उससे भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अब मुझे अपने नोट्स भी ढूंढने हैं प्रॉपर, और कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए थे। मैंने कहा छोड़ो, इससे बढ़िया जिम जाओ, जिम में वर्कआउट करूँगा, माइंड फ्रेश होगा। और पढ़ाई तो मैं वैसे भी कर लूँगा, और कल वैसे भी संडे है तो कल का दिन अपने पास पूरा है। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को तो मेरा लेग्स वर्कआउट होगा ही, बट मैं आज स्क्वाट नहीं मारूंगा क्योंकि स्क्वाट मारना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो स्क्वाट छोड़ के जितनी भी लेग्स की एक्सरसाइज रहती हैं वो मैं कर लूँगा, क्योंकि वो भी सफिशेंट है मेरे लिए। और मेरा जिम भी आ गया है। ये स्पॉटिफाई की ऐड कभी नहीं सुधर सकती हैं। और ऊपर से व्यू देखो कितना प्यारा आता है। तो जो मेरा वर्कआउट था ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मैं कट पे हूँ, तो स्ट्रेंथ मेरी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। बट कोई बात नहीं, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना है। क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे स्ट्रेंथ खोनी पड़ रही है एप्स के लिए अपने। बट कोई बात नहीं, चलता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू चीट इन CTs।